बारंबार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। बहुत सुंदर। और आदरणीय दीदी जी कुमारी जानवी को फूलों का गुलदस्ता देकर के इस कुमारी का उमंग उत्साह बढ़ा रही हैं। आज हम सबकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। बहादुरगढ़ के बहादुरों की आवाज़ प्यारे बाबा ने सुनी और 4-5 साल के प्रयास के बाद हमारी आदरणीय स्नेही प्यारी उषा दीदी जी हम सबके बीच में पधारी है। जैसे नाम है उषा अर्थात उषक काल, जो सूर्योदय के पहले सूर्य उदय होता है तो उसके साथ जीवन में कितनी भावनाएं जुड़ी होती है। इसी तरह से सारी दुनिया को भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया, मैनेजमेंट करने का जो तरीका गीता के माध्यम से भगवान ने जो बहुत अनमोल भेंट अपने भारतीय सनातन संस्कृति के द्वारा दी, उसको सरल शब्दों में सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ जाए, इस तरीके से उसका बहुत अच्छी तरीके से मंथन करके साथ साथ में स्व का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा से प्राप्ति का ज्ञान आदि विषय में हम सबको समझाने के लिए आदरणीय दीदी जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। हम सबकी पुकार सुन के तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इतना ही कहूँगी, कितना भी हम बोले तब भी कम है। सभी एक बार एक हाथ की ताली बजा के दीदी जी का स्वागत करेंगे दिल से। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति जब शब्द कहते हैं तो ये हेलो हाय गुड मॉर्निंग जैसा शब्द नहीं है, ये एक जागृति का शब्द है। आत्म जागृति जिससे आए, क्योंकि ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर हैं, अ, ओ और म। अ का मतलब है आचरण, ओ का मतलब है उच्चारण और म का मतलब है मन के विचार। इंग्लिश में भी इसीलिए ओम लिखते हैं तो AUM लिखते हैं। A for actions, U for utterance, M for mind। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज तीनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। कभी कभी मन के अंदर अच्छे विचार भी आते हैं, परंतु जब उच्चारण करने जाते हैं, व्यक्त करने जाते हैं तो कुछ और निकल जाता है। बाद में हमें सॉरी करना पड़ता है, माफ करना। आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना। यानी स्पष्ट शब्द में हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे मन के भाव कुछ और है, मेरे शब्द कुछ और है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए आप
कोई मिसअंडरस्टैंड न कर लेना कोई बात को। जहां तक सॉरी कर दिया वहां तक तो ठीक है, लेकिन मान लो कि वो व्यक्ति चला जाए, उसके बाद महसूस हो कि मैंने जो कहा वो बहुत बड़ी गलत फहमी क्रिएट कर सकता है। अगर उस व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को ये बात कह दी तो उसके बाद कितना टेंशन होने लगता है। अब उसको कहाँ ढूंढे, कैसे कहे, मेरा भाव ये नहीं था, मेरे शब्द खाली निकल गए, लेकिन मेरी भावना में ये बात नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार की बातें मन के अंदर आरंभ होने लगती है, अनेक विचार शुरू हो जाते हैं। भावार्थ ये कि मन के विचार और वाणी दोनों में सुसंवादिता नहीं, हार्मनी नहीं है। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कुछ और ही हो जाता है। फिर हम कहते हैं सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। यानी स्पष्ट है सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है और प्रैक्टिकल में किया कुछ और है। जब तीनों में हार्मनी नहीं है तो जीवन में शांति कहां से आएगी। तो ओम शांति ये शब्द जागृति ले आता है कि मेरे मन वचन कर्म तीनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में कार्य कर रहे हैं, ये देखना है अपने आप में। ये जागृत करता है इंसान को, और ऐसी जागृति जब जीवन में आ जाए तो कई प्रकार की समस्याएं हल हो जाती है। क्योंकि आज जितने भी मनुष्य के सामने समस्याएं आती है, वो समस्याएं कहां से आती है। तो देखा गया है और कहा भी जाता है कि प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। समस्या एक कमजोर दिमाग की उपज है। जब मनुष्य के मन के अंदर कमजोरी आ जाती है, तब वो कोई ना कोई समस्या को निर्मित करने के लिए निमित्त बन जाता है। तो मन कमजोर क्यों हुआ? मन कमजोर होता ही है कोई ना कोई कमजोरी के कारण। जब वो कमजोरी हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगती है, तब धीरे धीरे मन की शक्ति क्षीण होने लगती, और तब हमारे जीवन के अंदर वो कमजोरी आ जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि किसी को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, रियलाइज भी करता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गुस्सा कर रहा है। तो अपनी सफाई में क्या कहता है? बस मेरे में एक ही कमजोरी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना कमजोरी। अब ये कमजोरी किसकी है? शरीर की या मन की? आत्मा की? किसकी कमजोरी है? आत्मा की कमजोरी है। और आत्मा कमजोर क्यों हुई? क्योंकि अनेक प्रकार की ऐसी कमजोरियों को जीवन में अपना लिया, जीवन का हिस्सा बना दिया, और सोचने लगे उसके बिना जीवन कैसे होगा। अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। तो आज मनुष्य ने इन कमजोरियों को ही अपना लिया है। इतना ही नहीं, लेकिन अपनाने के साथ साथ
मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, उसके बिना जीवन नहीं हो सकता है। और ये कमजोरियों ने आत्मा की शक्ति को ड्रेन कर दिया है। इसीलिए दिनों दिन आत्मा कमजोर होने लगी है। आत्मा कमजोर हो रही है, उसका प्रमाण छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में टेंशन होता है, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मनमुटाव होने लगता है, छोटी छोटी बातों में माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड अपसेट हो जाता है। ये सारे लक्षण है कि आत्मा कमजोर हो रही है। तो आत्मा जब ऐसे कमजोर होने लगती है और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, तब दुनिया में देखा गया है कि वो आत्मा कहीं ना कहीं डिप्रेशन के, टेंशन के शिकार बनने लगती है। इसलिए टेंशन माना क्या? किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब भी इंसान को टेंशन होता है तो समझ लेना कि टेंशन एक संदेश देता है। क्या संदेश देता है? टेंशन ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन शैली में कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चलते चलते इंसान ने बहुत कुछ सीख लिया जो उसको सीखना नहीं चाहिए था, लेकिन सीख लिया। अब उसको परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं परिवर्तन किया तो ये बढ़ता ही जाएगा और आत्मा एकदम कमजोर हो जाएगी। इसलिए टेंशन आता है इस संदेश को लेकर के कि हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। या तो अपनी विचारधारा में कुछ परिवर्तन ले आए, या तो अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन ले आए, या तो अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन ले आए, या अपनी मानसिकता में, मनोवृत्ति के अंदर कुछ परिवर्तन ले आए। परिवर्तन, क्योंकि बहुत सुंदर किसी ने कहा है, अगर आप हमेशा वही करते आए जो आप करते रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। अगर आपको कुछ नया चाहिए जीवन में तो कुछ नया करना होगा, और नया करने के लिए नई सोच, नई विचारधारा अपनाने की जरूरत है। एक नई दिशा अपने मन को देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब अपने विचारों में नवीनता लाएंगे तब परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होगी। नहीं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। हर कोई जीवन के अंदर क्या चाहता है? हर कोई जीवन के अंदर नवीनता चाहता है। हर समय नया हो, हर समय कुछ न कुछ ऐसी नवीनता हम जीवन में अपनाएं जिससे उन्नति महसूस हो जीवन में। यही चाहते हैं। दूसरा हर एक क्या चाहता है? दूसरा हर एक व्यक्ति जीवन के अंदर सफल होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति असफल होना नहीं चाहता है। कोई भी कार्य करे, कोई भी बात को जीवन में अपनाए, लेकिन सफलता चाहता है। अब सफलता का आधार क्या?
मान लो किसी ने एक मंजिल सोची है, मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है सफल होते होते, लेकिन जो आधार अपनाया है ऊपर चढ़ने का, उस मंजिल पर पहुंचने का, वो आधार बहुत कमजोर है। जो सीढ़ी अपनाई है वो सीढ़ी बहुत कमजोर है, कहीं ऊपर जाते जाते बीच में से ही टूट ना जाए और नीचे ना आ जाए। तो सबसे पहले वो ऊंचे मंजिल पर पहुंचने के लिए जो आधार अपनाता है वो बहुत मजबूत अपनाता है, तब जाकर के वो ऊपर तक पहुंच सकता है। कमजोर आधार से ऊपर तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन का भी एक मकसद है कि हमें सफल होना है और सफल होते 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 उस मंजिल को प्राप्त करना है। लेकिन जीवन में भी जो आधार अपनाया है वो कमजोरियों का, तो क्या उस कमजोरियों के आधार से उस मंजिल तक पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमें आधार बहुत सशक्त चाहिए, मजबूत चाहिए। और मजबूत आधार कौन सा है? मजबूत आधार कोई ना कोई वैल्यूज है, कोई ना कोई सिद्धांत है। दुनिया में भी देखे गए कि जो व्यक्ति सफल हुए, बहुत सफल व्यक्ति हो गए, उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज होती है कि जिस वैल्यूज के माध्यम से ही वो इतना ऊंच पहुंच सका है। कमजोरी के बल से उस समय तो बहुत तुरंत रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, परंतु शॉर्ट लिव्ड है, अल्पकाल समय के लिए है, हमेशा के लिए वो कायम नहीं रहता है। और इसलिए जब थोड़े समय के लिए होता है तो अभी स्वाद चखा ही नहीं, तब तक तो कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है लाइफ में कि उस मुसीबत के आधार से जो सफलता का आनंद अनुभव करना चाहते थे वो भी नहीं हो पाया। तो मजबूत आधार लेकर के जीवन में चलने की आवश्यकता है। ये वर्तमान समय की मांग है, वर्तमान समय की पुकार है। दूसरा जो कहा कि छोटी छोटी बातों में जो टेंशन होने लगता है उसका कारण क्या है ना? कारण क्या? कारण यही है, एक तो कहा कोई ना कोई कमजोरी, दूसरा कारण यही है कि जिस तरह से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, थोड़ा सा हवामान चेंज हो जाए और सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे और पूछेंगे कि भाई मुझे ये सर्दी जुकाम बुखार क्यों हुआ है, तो डॉक्टर यही कहेगा आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण है, यानी आपकी फिजिकल इम्यूनिटी क्षीण है। इसलिए आपको ये बार बार वायरल फीवर हो जाता है, ये वायरस आपको अटैक कर लेते हैं। ठीक इसी तरह छोटी छोटी बातों में अगर टेंशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो इसका मतलब आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो गई है, हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। और जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाती है तो लाइफ में ये अनेक प्रॉब्लम्स, टेंशन के साथ, गुस्से के साथ, अपने व्यवहार के अंदर जो कमजोरियों का प्रयोग हो जाता है,
उसके कारण अपने संबंधों में मनमुटाव आरंभ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल दिखाई देता है। ये बताती है कि हमारी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण है। आज छोटी छोटी बातों में सहन नहीं होता है। किसी ने कुछ कह दिया, लग गई बात दिल को, सहन नहीं होता है, और फिर या तो मौका ढूंढते, समय ढूंढता है जब उसको भी दो चार हम बोल ना दे, तब तक अंदर में शांति नहीं है। तो ये क्या है? और फिर उससे संबंध हमारा बनेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ता ही है। कभी दो चार सुना देने से संबंध बन गया ऐसा होता नहीं है। तो ये बताते हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो गई। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी बहुत कम हो रही है। आज जब एक छोटा बच्चा कहता है कि एग्जाम आई, मुझे टेंशन हो गया है, तो कई बार हम बात को हंसी में उड़ा देते हैं। बच्चे को किस बात का टेंशन? बड़े जैसी भाषा बोलने लग गया है। बड़े कहते हैं हमको टेंशन हो गया, टेंशन हो गया। बच्चों ने भी आरंभ कर दिया, हमको टेंशन हो गया। खाली पढ़ाई तो करना है, कौन सा कमाना है, व्यवहार निभाना है, संबंधों को निभाना है, गृहस्थी चलानी है, कौन सा टेंशन होगा उसको? एक खाली पढ़ने का। ऐसे करके बात हंसी में उड़ा दे। लेकिन अगर बच्चा ये कह रहा है कि मुझे टेंशन है, इसका मतलब उसका आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण है। और अभी से अगर क्षीण है तो आगे जीवन में वो क्या करेगा? अगर एक पेपर एग्जाम को वो फेस नहीं कर पा रहा है, डर महसूस हो रहा है, तो ये बताता है कि उसकी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति कितनी क्षीण है। इसीलिए ये अनुभव होता है। जिस तरह कोरोना काल जब चला तो लोगों ने यही महसूस किया कि एक्चुअल कोरोना से कम लोगों ने शरीर छोड़ा, लेकिन अधिकतर लोगों ने भय के कारण शरीर छोड़ा। डर इस तरह से आ गया कि उसकी फिजिकल इम्यूनिटी भी बहुत क्षीण हो गई, और उस कारण से उसने शरीर छोड़ दिया। और जिनकी फिजिकल इम्यूनिटी ज्यादा थी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी ज्यादा थी, ऐसे भी कहीं देखे कि 80 साल के बुजुर्ग बहुत बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, लेकिन स्वस्थ होकर वापस भी आ गए, है ना। और यंग लोग क्या हुआ? चले गए। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत कम थी, और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का कनेक्शन फिजिकल इम्यूनिटी के साथ, तो फिजिकल इम्यूनिटी भी इतनी कम हो गई जो वो बीमारी बहुत विकराल रूप लेकर के उसको ले गई। तो आज के समय के अंदर हर एक को स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की आवश्यकता है। ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जितनी हमारे अंदर होगी, उतना ही व्यक्ति जीवन के अंदर आगे बढ़ता है, सफलता को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी अगर 18 अध्याय का ज्ञान भगवान ने दिया अर्जुन को, तो किस लिए देना पड़ा? क्योंकि अर्जुन के अंदर भी एक भय आ गया कि मैं अपने प्रिय जनों को खो दूंगा। मोह जागृत हो गया, और इस मोह के कारण ही उसकी भी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत क्षीण हो गई। तब उसने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है, आई डोंट वांट टू फाइट।
मैं इससे तो जंगल में रहूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये राज्य भाग्य आदि कुछ नहीं चाहिए, मैं जंगल में रह लूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब इतना स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इसकी क्षीण हो गई, नहीं तो इतना वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, महाभारत के समय क्या हो गया? जब भगवान उसके साथ थे, दूसरे युद्ध जो इतने लड़े उसने, उस समय तो भगवान भी साथ नहीं थे, फिर भी उसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी ज्यादा होने के कारण हर युद्ध में विजयी होता रहा। फिर महाभारत के समय क्या हो गया? ये मोह एक ऐसी कमजोरी थी उसकी, और उस कमजोरी ने उसको इतना कमजोर कर दिया कि उस कमजोरी के कारण ही भय अंदर जागृत होने लगा, और उस भय के कारण उसने भगवान से मना कर दिया कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। तब भगवान को उसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 18 अध्याय का गीता का ज्ञान देना पड़ा, और ये ज्ञान देते हुए उसको सशक्त किया, आध्यात्मिक ज्ञान से सशक्त किया। जब आध्यात्मिक ज्ञान से सशक्त हुआ, तब वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। जीवन भी एक संघर्ष है, और इस जीवन के संघर्ष में भी बहुत बार ऐसी बातें आती है जो संघर्ष करते 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 व्यक्ति थक जाता है। कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी जागृत हो जाती है, और वो कमजोरी उसको इतना भयभीत कर देती है, तो शायद उस समय वो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये युद्ध नहीं करना है अभी। कब तक युद्ध करते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे? कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है? हर कोई तो लड़ रहा है, और लड़ते 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 आज का मनुष्य भी जब थक जाता है, हारने लगता है, मन से टूटने लगता है, तब शायद वो भगवान को अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं, हे प्रभु, मुझे और युद्ध नहीं करना है। वही अर्जुन वाली स्थिति आ जाती है। और ऐसे समय पर ही आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। गीता में अर्जुन ने बहुत सुंदर ये प्रश्न पूछा भगवान से, अध्यात्म क्या है? मैं जानना चाहता हूं, अध्यात्म क्या है? और बहुत सुंदर भगवान ने उसका उत्तर 2 लाइनों में दिया खाली। आज दुनिया में किसी को पूछा जाए व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, तो एक बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, और वो लेक्चर सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता कि आखिर अध्यात्म किसको कहा। लेकिन गीता में भगवान ने इतना सुंदर और स्पष्ट शब्द में अर्जुन को कहा, अध्यात्म माना अध्ययन। अध्यात्म शब्द जो आरंभ होता है अध्ययन से, अध्ययन द्वारा आत्मा अपने अधिपत्य को प्राप्त करे। अधिपत्य यानी सेल्फ मास्टरी। जब अध्ययन द्वारा आत्मा सेल्फ मास्टरी को प्राप्त करती है, अपने इंद्रियों के ऊपर अधिपत्य प्राप्त करे, अपने मन के ऊपर अधिपत्य प्राप्त करे, क्योंकि आज मनुष्य
मन का ही तो गुलाम हो गया है। आज मनुष्य अपनी इंद्रियों का ही तो गुलाम हो गया है। लेकिन अध्ययन इस तरह से हो हमारा ज्ञान का कि उस अध्ययन के माध्यम से हम आत्मा इतने सशक्त हो जाए जो सेल्फ मास्टरी प्राप्त कर ले, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, उसके गुलामी से बाहर निकल आए। तो अध्ययन द्वारा स्वयं की इंद्रियों पर अधिपत्य प्राप्त करने वाला और उन्नति करने वाला जो पुरुषार्थ है उसको कहते आध्यात्म। इन शॉर्ट, आध्यात्म अर्थात अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति का अनुभव करना, उसको कहा अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज दैट विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट। स्पिरिट यानी आत्मा से जो कनेक्टेड है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। और उस स्पिरिचुअल नॉलेज को, उस आध्यात्म ज्ञान को जितना अध्ययन करते हुए हम अपने जीवन के अंदर उसको ले आते हैं, उसके रस को उतारने लगते हैं, तब हम अपने जीवन के अंदर एक ऐसा परिवर्तन अनुभव करते हैं। क्योंकि जैसे ही इंसान को कोई बात की यथार्थ समझ मिल जाती है, समझ आने से ही परिवर्तन। छोटा बच्चा बार बार कोई गलती करता है और माँ अगर उसको डांटती है, माँ अगर उसको दो हाथ लगा भी देती है, देखने वाले क्या कहेंगे, अरे अभी छोटा है, ना समझ है, समझ जाएगा फिर थोड़ी करेगा, समझदार बन जाएगा फिर थोड़ी ये गलती करेगा। समझ माना ज्ञान। जब कोई बात का ज्ञान यथार्थ रूप में आ जाए, जब कोई बात की यथार्थ समझ आ जाए, तो परिवर्तन आरंभ हो जाता है। तो ज्ञान माना समझ, और समझ के आधार पर एक चेंज आना, और वो चेंज उन्नति की ओर ले जाए, व्यक्ति को एक श्रेष्ठ दिशा दे दे, उसको कहते हैं अध्यात्म। क्या आध्यात्मिक ज्ञान यानी वो समझ जो आत्मा को कई प्रकार के अंधकार से बाहर निकाले और उसको प्रकाश के पथ पर, उन्नति के पथ पर आगे ले जाए, उसी का नाम है अध्यात्म। अगर वो समझ ही ना आए तो उन्नति हो नहीं सकती है। इसलिए भगवान ने कितना सुंदर एक लाइन में ही जवाब दे दिया, अध्ययन द्वारा आत्मा उन्नति को प्राप्त करना, इसको कहा जाता है अध्यात्म। सेल्फ मास्टरी जब आ जाए, तो इसीलिए आरंभ में जो कहा कि गीता का सार क्या है, भाई ने बहुत सुंदर अनुभव भी कराया। गीता 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 बोलते जाओ तो गीता तागी, है ना, तागी त्यागी त्यागी करते जाएंगे। फिर तो कमजोरियों को त्यागना, कमजोरियों से अपने आप को मुक्त करना, यही गीता का संदेश है। ये गीता हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से अपने आप को, अनेक प्रकार की ऐसी कमजोरियां जो जीवन में आ गई है, जिसको जीवन का आधार बनाकर चल रहे हैं, जिसके कारण बार बार जीवन में धोखा भी खाते हैं, बार बार जीवन के अंदर गिरावट भी आती है, बार बार असफलता मिलती रहती है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि भाई इसी के कारण है।
अगर पता चल जाए तो अपने आप छोड़ देगा इंसान। लेकिन ये जागृति नहीं आ रही है, इसलिए ऐसी हालत हो रही है। तो आत्म जागृति ये गीता का ज्ञान है, जो हर इंसान को ये महसूस कराता है, अंदर एक ऐसी रियलाइजेशन देता है जिससे उसको जागृति आ जाए और उस जागृति से वो उन्नति को प्राप्त करने लगे। उसी का नाम तो ज्ञान है। ये गीता हमें सिखाती है ना। गीता कोई युद्ध करना नहीं सिखाती है, लेकिन गीता परिवर्तन करके श्रेष्ठ दिशा की ओर जीवन को ले जाना ये सिखाती है। ऐसी जागृति ले आती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है कि एक बार एक महात्मा जी थे और महात्मा जी का एक आश्रम था, उसका एक शिष्य था, तो उस आश्रम को बहुत अच्छे से संभालते थे। दूसरे आने वाले जाने वाले भक्त अनेक थे, लेकिन एक शिष्य उसका अनन्य था, जो आश्रम के कारोबार में गुरुजी की मदद करता था। तो एक दिन गुरुजी के मन में विचार आया कि क्यों न मैं और तपस्या के लिए हिमालय की ओर जाऊं और हिमालय पर जाकर के गहन तपस्या करके कुछ अनुभव करना चाहता हूं। लेकिन पीछे से आश्रम कौन देखे, कौन संभालेगा? तो उसने सोचा ये अनन्य शिष्य मेरा है, उसी को कहता हूं, पूछता हूं, अगर वो संभालता है तो उसने उस अनन्य शिष्य को बुलाया और कहा मैं है ना हिमालय में जाना चाहता हूं गहन तपस्या करने के लिए, और करीबन 6 महीना साल लग जाएगा मुझे। तो मेरे पीछे से आप आश्रम को देख सकेंगे? तो शिष्य ने कहा क्यों नहीं देखूंगा, जरूर देखूंगा, आप भले जाओ तपस्या करो, आश्रम को मैं अच्छे से देख लूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, तो मैं परसों सुबह निकल जाऊंगा, कल का दिन मैं हूं। अगर आपको आश्रम के कारोबार को संभालने की बातों में कोई अगर बात पूछनी हो तो कल का दिन मैं यहां हूं, आप मुझे पूछ लेना। लेकिन एक बात याद रहे कि कल मेरा मौन का दिन है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई बात पूछेंगे तो मैं लिख करके जवाब दे दूंगा। शिष्य ने कहा ठीक है। दोनों रात में सो गए। सो जाने के बाद दूसरे दिन सुबह में जैसे ही शिष्य उठा, उसने सोचा मैं गुरुजी को पूछ ही लेता हूं कि आश्रम को संभालने में मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा उनके पीछे से। तो जाता है गुरुजी के पास, उसको पता है आज गुरुजी का मौन है, तो जाता है गुरुजी के पास और गुरुजी को पूछता है कि गुरुजी आप मुझे एक बात बताइए कि आपके पीछे आश्रम को संभालने में किस बात का ध्यान मुझे रखना होगा। गुरुजी का तो मौन था, तो एक कागज और कलम उठाई और उस कागज के ऊपर एक शब्द लिख दिया, और वो शब्द था जागृति, और उसको दे दिया। शिष्य ने जब पढ़ा जागृति, बस इतनी सी बात आश्रम को संभालने के लिए।
सोचा ये तो सहज बात है, मैं जागृत रहूंगा, हर वक्त जागृत रहूंगा। लेकिन कुटिया से बाहर निकलने के बाद बार बार जब वो कागज को देखे, बार बार उसके मन में आया गुरुजी ने और कुछ लिखा ही नहीं, खाली एक ही शब्द लिखा, जागृति, बस। आखिर गुरुजी कहना क्या चाहते हैं? कुछ तो आगे कुछ पीछे लिख देते थे। जब बहुत मूंझ गए अंदर में उस शब्द को पढ़ते पढ़ते, वो फिर से गुरुजी के पास जाता है कि गुरुजी आपने एक ही शब्द लिखा, कुछ आगे कुछ पीछे भी तो लिख दीजिए, उसको इलेबोरेट करिए। गुरुजी का तो मौन था। गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, एक शब्द आगे जोड़ दिया, एक शब्द पीछे जोड़ दिया। आगे जो शब्द जोड़ा था वो भी जागृति था, पीछे जो शब्द जोड़ा था वो भी जागृति था। जागृति जागृति जागृति। जब शिष्य को दिया तो शिष्य ने सोचा, मतलब गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि उनके पीछे मुझे हर बात में जागृत रहना पड़ेगा। माना मेरी अगर रात में भी नींद आए तो भी मुझे जागृत अवस्था में ही नींद भी लेनी होगी, ये समझने लगा। ठीक है, जागृत रहूंगा। लेकिन जैसे कुटिया से बाहर आया, बार बार वो कागज को देखे, बार बार मूंझ जाए। गुरुजी ने एक ही शब्द लिखा, जागृति जागृति जागृति। आखिर गुरुजी का भाव क्या होगा? वो तो कुछ स्पष्ट करते थे। बार बार मन में ये विचार चलने लगे। घंटा 2 घंटे के बाद फिर से गुरुजी के पास आ गया उसी कागज को लेके। गुरुजी, जागृति 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 इज इक्वल टू व्हाट? क्या भाव है, क्या मतलब है? गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, इज इक्वल टू जागृति। गुरुजी का संदेश बहुत क्लियर था कि तुम एक ऐसी पोस्ट पोजीशन पर अपने आप को स्थापित कर रहा है मेरे पीछे, तो तुम्हें हर बात में जागृत रहना होगा कि तुम्हारी विचारधारा कैसी है दूसरों के प्रति। तुम जब दूसरों की सेवा में है, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर है, तो तुम्हारी विचारधारा सबके प्रति कैसी होनी चाहिए, उसके विषय में जागृति चाहिए। तुम्हारा सबके साथ का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके विषय में जागृति चाहिए। तुम्हारी सबके साथ भाषा कैसी होनी चाहिए, जब तुम किसी से बातचीत करते हो उसके विषय में जागृति चाहिए कि ऐसा वैसा कोई शब्द न निकल जाए, ऐसा वैसा कोई व्यवहार न हो जाए, क्योंकि हर एक आंखें तुझे देख रही है उस पोजीशन पर। तो तुम्हें सावधान रहना होगा। हर कर्म के प्रति सावधानी चाहिए, हर व्यवहार के प्रति सावधानी चाहिए, हर विचार के प्रति सावधानी चाहिए। यह है गीता का ज्ञान। गीता अर्जुन को जागृत कर रहा था। क्यों जागृत कर रहा था? क्योंकि वो मोह माया में इस तरह से फंसता जा रहा था, एक अंधकार की ओर, कमजोरी की ओर, कमजोरी के वश होना, अर्थात अंधकार की ओर जाना। तो गीता उसको उस अंधकार से बाहर ले आ रही थी और बाहर ला करके उसको जागृत कर रही थी कि जब जीवन का युद्ध करते हैं,
क्योंकि जीवन माना व्यक्ति अपने आप में अकेला नहीं होता है। जीवन माना एक समाज होता है जिसके बीच में वो रह रहा है। एक ऐसी दुनिया है उसके चारों ओर, जिस दुनिया में वो जी रहा है। हर एक इंसान की कर्म की सृष्टि बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। कितने लोगों के साथ हमारा कर्मों से रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो हमारी अपनी कर्मों की दुनिया बहुत बड़ी है। उस कर्मों की दुनिया में जब हम जीते हैं, उस कर्म की सृष्टि में जब हम जीते, तो जागृत रहना जरूरी है कि हमारे कर्म कैसे हैं। इसीलिए गीता को 3 भागों में ही बांटा गया है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। कर्म योग को विशेष महत्व दिया कि तुम्हारा सबके साथ का कर्म व्यवहार कैसा है, उसकी जागृति हर वक्त रहनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी जागृति नहीं है तो शायद तुम्हारे कर्मों की सृष्टि तुम्हें बंधन में डाल देंगी, मुक्त नहीं होने देंगी। और गीता मुक्त होने की बात करता है। मनुष्य अज्ञानता के कारण ही बंधन में फंसता है। तो गीता हमें सिखाती है कि मुक्ति की ओर कैसे आगे बढ़े। जब तक हम अपने ही कर्मों के बंधन में बंधते जाएंगे तो धीरे धीरे रसाताल में पहुंच जाएंगे। इसीलिए कर्म इस तरह से करो जो वो बंधन न बने, लेकिन वो तुझे भी मुक्ति का अनुभव कराए जीवन में रहते हुए, और सबको भी मुक्ति का अनुभव कराए। क्योंकि जहां मुक्ति है वहां खुशी है, जहां बंधन है वहां दुख है। तो अर्जुन को दुख किस बात का था? क्योंकि वो कर्मों के बंधन में बनता जा रहा था, और वो बंधन ही उसके दुख का कारण था। रहना भी सबके बीच में है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी मुक्त होकर के रहना है। राजा जनक ने एक बार ऐलान किया कि मुझे जो जीवन में रहते मुक्ति का ज्ञान दे, उसको मैं अपना गुरु मान लूंगा। कई बड़े बड़े महात्मा आए उसको ज्ञान देने के लिए, लेकिन उसने कहा था मुझे 1 सेकंड में ज्ञान दे। काफी लोग आए, जैसे ही भाषण आरंभ करते थे, राजा जनक कहता है नहीं, मुझे भाषण नहीं सुनना है, मुझे प्रैक्टिकल में 1 सेकंड में कोई जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है उसका ज्ञान दे। तब कहा जाता है कि अष्टावक्र जी पहुंचता है उसकी सभा में, और अष्टावक्र जी को देखते हुए कई लोग हंसते भी है, भी ये ज्ञान देगा। तब अष्टावक्र जी राजा को कहता है कि हे राजन, मैंने तो समझा था तेरी ये सभा विद्वानों की सभा है, लेकिन ये अगर मेरे शरीर को देख करके मेरे पर हंस रहे हैं तो वे विद्वान कहां से हुए? क्योंकि ये आत्मा को नहीं देखते, शरीर को देख रहे हैं। सारी सभा शांत हो गई। जैसे ही सभा शांत हो गई, उसके बाद अष्टावक्र ने कहा आपको 1 सेकंड का ज्ञान चाहिए ना, समय आने पर मैं दे दूंगा, अभी नहीं दूंगा। सभा विसर्जित हुई और राजा ने सोचा अब मैं क्या करूं। तो राजा ने सोचा कि चलो थोड़ी देर
नगर घूम के आते हैं तो घोड़ा मंगाया अपना, और घोड़े पर विराजमान होने के लिए जैसे ही चढ़ रहा था, एक पैर घोड़े के ऊपर था, एक पैर जमीन पर था, कि दूर से ही अष्टावक्र ने कहा, ठहरो राजन, इस वक्त कहां हो। राजा सोच में पड़ गया, घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हो, जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हो। अष्टावक्र ने कहा, यही तो जीवन मुक्ति का ज्ञान है। जीवन में रहते हुए जो कमजोरियां हैं वो जीवन में ना हो। जीवन जरूर जीना है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, टेंशन, ये कमजोरी जीवन में ना हो। यह है जीवन में रहते मुक्ति का ज्ञान। जीवन को छोड़ना नहीं है, जीवन में ही रहना है। रहना भी वही है, लेकिन वहां ही रहते हुए उस कमजोरी से कैसे स्वयं को मुक्त करे, उस कमजोरी के ऊपर कैसे अधिपत्य प्राप्त कर दे, ये है गीता का ज्ञान। ये है सर्वोच्च ज्ञान। और इसी बात को जब जनक ने समझ लिया कि जीवन में रहते हुए जीवन में नहीं, जीवन में रहते हुए बुराइयों से मुक्त रहना और सबके साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करना, प्रेम भरा व्यवहार, आज यही बात तो मिसिंग है हर एक की लाइफ में, कि जीवन में रह रहे हैं लेकिन कड़वाहट भरी है अंदर में, गुस्सा भरा है अंदर में, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो जो जीवन का सुख लेना चाहिए वो जीवन का सुख नहीं ले रहे हैं, और इसलिए जीवन में हर कदम में दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो उस दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं? ये राज जब जनक ने समझ लिया तो विदेही बन गया। कहा जाता है कि एक बार एक सन्यासी आया जनक राजा के पास और कहता है, मैंने सब कुछ सन्यास कर दिया, फिर भी मैंने जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं किया, और आप कहते हैं आप इस वैभव के बीच में रहते हैं। राज घराने में था, राजा बनकर राज्य चला रहा था, तो वैभव तो था, तो इस वैभव के बीच में रहते हुए आप जीवन मुक्त कैसे हो? राजा ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, आप एक काम करो, मेरा थोड़ा कारोबार है वो मैं निपटा देता हूं, फिर आपके साथ बैठकर ज्ञान चर्चा करूंगा। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप एक काम करो, मेरा महल का अवलोकन करके आइए। कहा ठीक है। लेकिन राजा ने कहा, जब महल का अवलोकन करने जाते हो तो एक हिस्सा जो है वह भी बन रहा है, वहां कारीगरी हो रही है, और कारीगरी हो रही है तो वहां पर देखने के लिए आपको लाइट नहीं लगी अभी, तो ऐसा करना पड़ेगा, आपको एक दिया लेके जाना पड़ेगा ताकि दिए के प्रकाश से आप उस कारीगरी को तो देख सको। कहा ठीक है। उसको दिया दिया कि ये लेकर जाइए और उस कारीगरी को आप देखना अच्छे से, लेकिन ध्यान रहे कि अभी खिड़की दरवाजे भी लगे नहीं है और वही हवा की दिशा है। अगर दिया बुझ गया तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे, अंधेरा है। कहा ठीक है। राजा ने उसको दिया पकड़ाया और वो महात्मा जी गए महल का अवलोकन करने, और वो सुंदर कारीगरी को देखने के लिए। देख करके जब आए
तब तक राजा भी अपने कारोबार से निवृत्त होकर के फ्री होकर के बैठे। राजा ने पूछा, देख के आए? कहाँ देख के आया? कैसी लगी कारीगरी? कहा बहुत सुंदर कारीगरी है। राजा ने पूछा, ध्यान कहाँ था? तो कहा ध्यान तो दिए पर था, दिया बुझ नहीं जाना चाहिए, बुझ गया तो मैं देखूंगा कैसे? तो ध्यान दिए पर था लेकिन देख रहा था। राजा ने कहा यही तो जीवन मुक्ति का रहस्य है। जीवन में रहते हुए ध्यान आत्मा पर रहे। जब आत्मा पर ध्यान रहेगा तो सब कुछ करते हुए भी डिटैच रहेंगे, न्यारे होकर के चलेंगे। और जितना न्यारा होकर के चलेंगे उतना आपको उसका सुख मिलेगा, दुख नहीं होगा। यही जीवन मुक्ति का ज्ञान है जो भगवान ने अर्जुन को दिया कि जीवन में रहते हुए मुक्त कैसे रहे, अनेक प्रकार की कमजोरियों से, अनेक प्रकार के बंधनों से। तो जब आत्मा पर ध्यान रहेगा कि मैं ये देह नहीं लेकिन एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तो उस आत्मा पर ध्यान रहने से आपके विचार, आपके कर्म, आपकी भावनाएं, हर बात में जागृति स्वतः आ जाती है ना? हर बात में जागृति है। तो ध्यान आत्मा पर रहना चाहिए। सब कारोबार करते हुए भी कि कहीं मेरी आत्मा मैली तो नहीं हो रही है इस कर्म के द्वारा, ये जागृति चाहिए। कहीं मेरे इस कर्म के माध्यम से किसी को मैं तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा हूं, किसी को दुख तो नहीं दे रहा हूं, क्योंकि किसी को दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। आज नहीं तो कल तो आएगा ही रिटर्न में। इसीलिए आज के संसार में लोगों को दुखी देखते हैं। हाँ, जो सुखी है वो भी दुखी है ना? वो किस बात में दुखी है? हाँ, जिसके पास सब कुछ है वो किस बात को लेकर के दुखी है? तो कहा जाता है कि इस संसार के अंदर हर कोई दुखी है और देवताएं जो है हर कोई सुखी था। तो दुख और सुख का आधार क्या? तो कहा जाता है कि देवताओं के जीवन में 4 प्रकार के सुख थे और आज के मनुष्य के जीवन में कोई भी एक ही प्रकार का सुख है, बाकी दुख है। कौन से 4 प्रकार के सुख बताए? तो तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख, है ना? देवताओं को ये 4 प्रकार के सुख थे। तन तो निरोगी काया, कंचन काया, स्वस्थ। कभी कोई कथा में सुना कि देवताओं को कैंसर हुआ या देवताओं को इस रोग से पीड़ा हुई? सुना कोई कथा में? नहीं। स्वस्थ, अंत में भी स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाले, कि बहुत साल हो गए अभी स्वेच्छा से शरीर छोड़। तो तन भी स्वस्थ, चेहरा तो इतना प्रसन्न दिखाते हैं कि मन कितना सुखी होगा। कोई टेंशन वाला चेहरा देखा देवताओं का? कोई भी मंदिर में चले जाओ, कोई भी मूर्ति का चेहरा टेंशन वाला देखा नहीं। मन प्रसन्न है, मन से भी सुखी है। धन से तो इतना सजाते हैं जो पता चलता है कि कितने धनवान थे ना? और जन, वहां जन तो सभी अच्छे ही थे, कोई बुरे थे ही नहीं, असुर थे ही नहीं, तो देवताएं तो सुखी थे। लेकिन आज की दुनिया में ये 4 प्रकार के दुख है। तन, आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, छोटी छोटी भी चलती रहती है, सर्दी जुकाम बुखार भी चलता रहता है। तो तन निरोगी नहीं है।
अच्छा, मन प्रसन्न है, रोज कोई ना कोई नया टेंशन, रोज कोई ना कोई नया टेंशन, कोई ना कोई नई बात, मन भी दुखी है। आज की दुनिया के अंदर तो मुस्कुराने की भी एक वजह चाहिए, बिना वजह के मुस्कुरा नहीं सकता है इंसान। और अगर बिना वजह ही मुस्कुरा दिया तो घर वाले ही पूछते क्या बात है, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं। अगर कह दिया कि क्यों बिना वजह मुस्कुरा नहीं सकते, क्या ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ठीक हो, ठीक हो। हाँ? बिना कारण के अगर हंसते रहे उसको क्या कहेंगे। तो मन भी प्रसन्न नहीं है। धन अगर होगा तो पहनकर निकल नहीं सकते हैं। हाँ? अलमारियों में पड़ा होगा, लॉकर में पड़ा होगा, पहन के निकलेंगे तो बस गया, उस दिन कोई ना कोई हादसा हो जाना है। तो धन होते हुए भी उसको यूज नहीं कर पाते हैं। और जन, आज की दुनिया के अंदर हर एक माँ बाप की शिकायत है, बच्चे बहुत परेशान करते, पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। बच्चे, ये जन ठीक है, जन भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी अपनी पैदाइश आपकी नहीं सुन रहे हैं, तूफान कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, सुख से बैठने नहीं दे रहे हैं। है? तो तन मन धन और जन, किसका सुख है, किसका सुख है? चारों में से किसी एक प्रकार का भी सुख है? नहीं। इसीलिए तो जीवन संघर्ष हो गया है, हर वक्त लड़ना पड़ रहा है, हर वक्त लड़ रहा है इंसान। कर्म क्षेत्र के बदले कुरुक्षेत्र बना दिया है हमने, अपने जीवन को ही युद्ध का मैदान बना दिया है। क्योंकि सुख नहीं है जहां, वहां तो लड़ी रहा है इंसान, तन मन धन जन से किसी न किसी एक के गिरफ्त में है ही है। तो इसलिए कहा कि आज कोई भी प्रकार का सुख मनुष्य जीवन में नहीं है। इसलिए कौन अपने आप को सुखी, हम सुखी है ये कह सकते हैं? हम बहुत सुखी हैं कह सकते हैं? नहीं है, सुखी नहीं है। अमीर होगा वो भी दुखी है, गरीब होगा वो भी दुखी है, साधारण होगा वो भी दुखी है, हर कोई तो दुखी है। तो जीवन में रहते मुक्ति का ज्ञान, उस दुख से मुक्त हो जाना, ये विधि गीता बताती है कि जीवन में रहते हुए दुख से अपने आप को मुक्त करके सुखी कैसे बना जाए, ये गीता का ज्ञान है। गीता खाली त्याग करने की बात नहीं है, गीता माना प्राप्ति की बात है। जीवन में प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, संबंधों की प्राप्ति, बंधन नहीं, संबंधों की प्राप्ति, जीवन के अंदर कर्मों की, कर्मों में श्रेष्ठता के द्वारा फल की प्राप्ति, ये गीता का ज्ञान है। गीता छोड़ना नहीं सिखाती है। कहीं पर भी सारी भगवत गीता के अंदर नहीं सुनेंगे कि भगवान ने अर्जुन को कहा तू अपना गृहस्थ छोड़ दे, अपने मित्र संबंधियों को छोड़ दे। त्याग जरूर सिखाती है, लेकिन ये स्थूल त्याग नहीं सिखाती है। गीता प्राप्ति का ज्ञान है कि
इसको अपनाने से क्या मिलेगा जीवन में, जीवन की क्वालिटी कैसी बन जाएगी, ये गीता का ज्ञान है जो आज हर इंसान चाहता है कि मैं अपने गृहस्थ जीवन में खुश रहूं, सुखी रहूं, हमेशा प्राप्ति का अनुभव करूं, संबंध मुझसे रूठे नहीं लेकिन संबंध मुझसे खुश रहे। यही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना आप लाइफ में कि भाई मेरे परिवार के लोग मेरे से खुश रहे, यही पुरुषार्थ है आप सबका। लेकिन खुश करने का प्रयत्न नहीं करो, ये करने से ये खुश हो जाएगा, ये करने से ये खुश हो जाएगा, ये करने से ये खुश करने का प्रयत्न नहीं करो। ये गीता नहीं सिखाती है, लेकिन स्वयं खुश रहो तो अपने आप आपके खुशी के वाइब्रेशन सारे घर में ऐसे प्रवाहित होंगे जो सर्व कोई खुश हो ही जाएंगे। आप कर्म अच्छे करो तो हर कोई खुश होगा ही। किसी को खुश करने का कर्म किया तो एक खुश होगा, दूसरा नाराज होगा। लेकिन आप अच्छे कर्म करना चालू करो तो हर कोई खुश होगा ही। ये कर्म योग भगवान ने अर्जुन को सिखाया। ये कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ज्ञान माना समझ और कर्म श्रेष्ठ कैसे करना है, ये विधि बताई जिससे ईश्वर भी आपसे खुश, भक्ति योग भी उसी में समाया है। कई बार हम इंसान को खुश करने में भगवान को भी नाराज कर देते हैं। इंसान एक व्यक्ति को खुश करने में 10 नाराज होते हैं, वो भी शिकायत करेंगे आप तो बस उसी को खुश करने में लगे हुए, बाकी सबका ख्याल नहीं है क्या, बाकी सब मनुष्य नहीं है, बाकी सब इंसान नहीं है क्या। लेकिन आप हमें तकलीफ पहुंचा रहे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। आपके बच्चे भी आपको कहेंगे कि आप हमें तकलीफ दे रहे हैं, आप हमें परेशान कर रहे हो। तो इसीलिए श्रेष्ठ कर्म की विधि जो सिखाई, वो विधि के द्वारा ही, छोड़ना कुछ नहीं है। कई लोग सोचते हैं अरे गीता माना सब कुछ मोह माया सब छोड़ दो। नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अच्छाई को इस तरह से वैल्यूज को अपनाना शुरू करो, अपने जीवन को धर्म क्षेत्र बनाओ, उसको अपनाना शुरू करो, अच्छी बातों को, अच्छे कर्म करना आरंभ करो, तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि आप जीवन के अंदर स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे, आपके आसपास वाले भी प्रसन्न होने लगेंगे। और जैसे ही आप न्यारे होकर के आत्मा पर ध्यान देते हुए हर एक आत्मा को खुश करना है, हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है, ये समझने से ही आप जीवन के अंदर श्रेष्ठता को अनुभव कर सकेंगे। तो कर्म योग किसको कहा गया, यथार्थ कर्म किसको कहा जाता है, जिससे आप स्वयं भी प्रसन्न रहो, आपके आसपास वाले भी प्रसन्न और भगवान भी आपसे प्रसन्न। ऐसे कर्म गीता हमें सिखाती है ना। स्वयं को ही खाली प्रसन्न करेंगे तो उसको स्वार्थी कहेंगे, दूसरों को ही खाली प्रसन्न करते जाएंगे तो उसको मोह कहेंगे, और भगवान को ही प्रसन्न करने का पुरुषार्थ करेंगे तो लोगों से दूर हो जाएंगे। लेकिन स्वयं भी प्रसन्न रहे, दूसरे भी हमसे प्रसन्न रहे, भगवान भी हमसे प्रसन्न रहे, वो कैसे रहेगा? अच्छे कर्म करो, बस उसमें खुद को भी आत्म संतुष्टि मिलती है, दूसरे भी खुश होंगे कि भाई वो स्वार्थी नहीं है, अपने लिए ही नहीं कर रहा, सबके लिए कर रहा है ना। कोई खास एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा, सबके लिए कर रहा है, और उस कारण से भगवान भी उससे खुश है कि छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। क्योंकि छोड़ने की बात करेंगे ना तो व्यक्ति से छूटता नहीं है, सच पूछो तो
आज अगर आप किसी को कह दो कि तुम गुस्सा बहुत करते, गुस्सा छोड़ दो, वो व्यक्ति भी रियलाइज करता है कि हाँ, गुस्से से मेरे संबंध बहुत खराब हो रहे हैं, चलो आज से गुस्से का प्रण लेता हूं, गुस्सा नहीं करूंगा, छोड़ देता हूं। लेकिन छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को आप कहो कि ये मैदान है खेलने के लिए, ये मैदान में तुम भले खेलो, सारा दिन खेलो, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोलना, बस, तो क्या होगा? वो पहला वहां ही जाएगा, खेलना छोड़ देगा, वो वहीं जाएगा। हमारा मन भी ऐसे छोटे बच्चे जैसा है। अगर उसको कहा ना कि भाई तुम्हें गुस्सा छोड़ना है, तो जहां छोड़ने की बात आती है, पहला तो डर लगता है, वहां जाना नहीं है, छुड़ाते हैं ये लोग, है ना, इसीलिए वहां डर लगता है, वहां जाना नहीं है। और जिस दिन आपने सोचा ना कि अच्छा गुस्सा छोड़ देते हैं, उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आएगा, वो छोटे बच्चे जैसा है। इसीलिए हम आज पहली बात यही कहते, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, छूटता नहीं है इंसान से। छोड़ने के लिए ताकत चाहिए, वो ताकत कहाँ है? ताकत ही नहीं है, आत्मा में शक्ति नहीं है, क्या छोड़ेगा, है ना। इसलिए हम आज आपको कह देते, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। तो क्या करेंगे जब छोड़ना कुछ नहीं है? बस अच्छा करते जाओ, कुछ ना कुछ अच्छा अपनाओ, आज से ये करेंगे। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए, तो महात्मा जी का प्रवचन सुनने सब जाते थे। तो अंतिम दिन महात्मा जी ने कहा, हर कोई ना कोई संकल्प जरूर ले इस कथा से, अच्छा संकल्प जरूर ले। हर एक ने कुछ ना कुछ संकल्प लिया कि भाई 1 साल के लिए हम ये संकल्प लेते हैं, अगली बार जब गुरु जी आएंगे तब ये संकल्प छोड़ेंगे। हर एक ने कुछ ना कुछ संकल्प लिया, है ना। एक भाई लास्ट में आया, उसने कहा देखो मेरे में कोई बुराई नहीं है, कोई व्यसन नहीं है, कोई ऐसे मैं कर्म नहीं करता हूं, मैं क्या संकल्प लूं। कहा नहीं, हर एक ने कुछ ना कुछ संकल्प लिया, तुमको भी कुछ ना कुछ लेना जरूर है। वो सोचने लगा क्या संकल्प लूं, क्या संकल्प लूं। फिर उसके मन के अंदर, मन तो मस्ती वाला है, तो उसके मन में एक शैतानी आई, एक मना एक ऐसा ही उटपटांग विचार आया। कहा कोई भी संकल्प ले सकते? बोले हाँ, कोई भी संकल्प ले सकते हैं। तो कहा ठीक है, मैं अपने पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाऊंगा, चलेगा? उसको पता था पड़ोसी तो कहीं जाता ही नहीं है, वहीं बैठा रहता है। महात्मा जी ने भी कहा चलेगा, यही संकल्प ले ले। उसने ले लिया संकल्प 1 साल तक कि भाई पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाऊंगा। जैसे उसको भूख लगती थी, बाहर झांकता था, पड़ोसी बैठा होता था, देख करके उसका खाना खाने बैठ जाता था। अब उसमें दिन गुजरते गए, रोज पड़ोसी का मुंह। एक दिन पड़ोसी दिखाई नहीं पड़े, सुबह से कहाँ गया कहाँ गया। बार बार उसके वहां जाए देखने के लिए, भाई है ही नहीं पड़ोसी। अब उसको इतनी तेज भूख लगी है, क्या करे? आखिर जाकर के पूछ के आया कि भाई आज पड़ोसी गया कहाँ? उसकी पत्नी ने कहा वो तो खेत में गया है। कहा कब आएगा? मालूम नहीं, सुबह से गया हुआ है। तो ये व्यक्ति को इतनी भूख लगी थी, उसने सोचा चलो मैं खेत में ही पहुंच जाता हूं, वहीं उसका चेहरा देख के आ जाता हूं। गया दौड़ता हुआ, देखा तो वो पड़ोसी कोई खुदाई कर रहा था, ऐसे खोद रहा था। तो दूर से उसने सोचा भी वहां तक भी क्यों जाऊं, यहां से ही आवाज लगा देता हूं। उसका नाम पुकारा, पड़ोसी ने ऐसे खड़े होकर के देखा
तो ये व्यक्ति ने कहा देख लिया, बस तुम करते रहो अपना काम, मैंने देख लिया। और दौड़ता हुआ वापस, भूख लगी थी तो दौड़ता हुआ आने लगा। अब पड़ोसी ने सोचा इसने क्या देखा। अब पड़ोसी उसके पीछे दौड़ने लगा, ठहर जा ठहर जा। वो कहता है देख लिया। पड़ोसी कहे ठहर जा। वो कहे देख लिया। आखिर पड़ोसी ने जोर से आवाज लगाई, आधा तुझे दे दूंगा। अब ये खड़ा हो गया, अब क्या देगा आधा, है ना। तो पड़ोसी ने आकर कहा वो धन का घड़ा मिला है मुझे खेत में से, अब तू जाकर सबको सुना देगा। तुमने देख लिया, तुम जाकर के सबको सुना देगा तो सब में बांटना पड़ेगा, इसे हम आधा आधा कर लेंगे, लेकिन तुम किसी को सुनाना नहीं। कहा ठीक है। आकर उसने अपनी पत्नी को सुनाई तो कहा आपने उटपटांग संकल्प लेने के बाद भी अगर इतनी प्राप्ति होती है तो यथार्थ संकल्प लिया होता तो कितनी प्राप्ति होगी, है ना। इसलिए आज का यही मैं कहती हूं, गीता हमें सिखाती है कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन कुछ अपना तो सकते हैं। आज से ये करेंगे, करने में खुशी होती है, छोड़ने का दुख होता है, लेकिन करो आप, बस कर्म करो, अच्छा कर्म करो। ये तो कोई अच्छा संकल्प ले सकते हैं ना कि भाई भगवान का ही मुख देखकर खाना खाएंगे, ये तो संकल्प ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जो आपके घर में मूर्ति हो, भगवान का चित्र हो, उसका मुंह देख के खाना खाए तो भी कितनी प्राप्ति होगी, वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या प्राप्ति हुई है। तो आज से ये करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, करेंगे। करते 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 जब वो संस्कार बनने लगेगा और उससे जो प्राप्ति होने लगेगी तो जो नहीं करने की चीजें है ना वो कहाँ छूट जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। अच्छे करने में ही आप इतने व्यस्त हो गए कि वो बुराई को, कमजोरी को प्रवेश होने का मार्जिन नहीं, और जब मार्जिन नहीं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं तो हाथ खड़ा करो, अच्छा संकल्प करेंगे, आज से ये करेंगे, बस छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। आज से सबके साथ मधुरता का व्यवहार करेंगे, मधुरता पूर्ण व्यवहार करना तो क्रोध कहाँ छूट जाएगा पता चलेगा। करो, अच्छा करते जाओ, देखो कितना अच्छा जीवन होने लगे, उसकी जो मिठास महसूस होने लगेगी वो बहुत अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, ठीक है सभी। तो चलो हम सभी थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में अपने आप को स्थित करेंगे, परमात्मा का ध्यान करते हुए मन को शांत करेंगे और मन के अंदर सुंदर प्रेरणा आज से क्या करेंगे ये सोचेंगे, और फिर 1 साल तक उसको करना है, ठीक है। इतनी शक्ति तो होगी ना करने की, अच्छा कर्म करने की। तो थोड़ी देर के लिए मन को शांत करें, बाह्य सभी बातों से मन को भीतर की ओर ले चले, अंतर्मुखी बने। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखें, भ्रुकुटी की मध्य में एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, जो मैंने धारण किया है
संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने, महसूस करें मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में शुद्ध पवित्र स्वरूप हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, ज्योति पुंज हूं। महसूस करें कि मेरा अनादि गुण शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैले हुए हैं। मैं शांत स्वरूप हूं। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में परम आनंद है। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के सानिध्य में ले चले। परमात्मा के सानिध्य में कितना सुकून है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तियों की किरणें मैं स्वयं में समाती जा रही हूँ और मैं आत्मा सशक्त हो रही हूँ। धीरे धीरे मन को सशक्त करते हुए मन में कोई न कोई अच्छे संकल्प को धारण करते हैं। आज से हम ये करेंगे।
शांति शांति शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाथ की ताली से, एक हाथ हिला करके